हेलो एवरीवन। सो आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे एंड सबको नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा भी सोच सकता है, बट ये एक स्टोरी है जिसको मैं प्रेजेंट करना चाह रही हूँ एंड दैट्स नॉट फ्रॉम जापान। ये स्टोरी है यूरोप की। ठीक है, वो तो आपने देख लिया होगा, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने मेंशन किया है कि यूरोप में जो बड़े वाले पहले के टाइम पे वो जो बड़ी वाली घंटी होती थी ना, एकदम बड़ा सा एंशियंट टाइम पे वॉल वॉल क्लॉक नहीं कहते उसको, वो बाहर में लगा होता था जो लंदन वगैरह में आप देखते हो। यस, तो वो एक क्लॉक लगा हुआ था और वो क्लॉक बहुत ऊंचाई पे होता है, एक बिल्डिंग की हाइट का होता है। एंड वो क्लॉक में क्या होता है ना कि जो लोग आते हैं तो कई लोग उसमें चढ़ते हैं जो रिपेयर का काम करवाने के लिए या कुछ काम करवाने के लिए। तो एक बार क्या होता है ना, एक आदमी उस क्लॉक वाले सीढ़ी पे ऐसे चल रहा होता है, स्पाइरल टाइप का होता है। 10-11 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वो देखता है कि उसकी सीढ़ी जो है वो टूटी हुई है। तो वो जाकर के बोलता है कि आप सीढ़ी को रिपेयर करा दो। ठीक है, फिर कई मंथ बीत जाते हैं एंड वो आकर दोबारा देखता है तो देखता है कि सीढ़ी तो अभी भी रिपेयर नहीं है। इवन कई साल बीत जाते हैं तब भी वो आकर देखता है तो देखता है सीढ़ी तो रिपेयर ही नहीं हुई है। फिर उसके बाद वो जाकर के कहता है कि 10 सीढ़ियों के बाद एक सीढ़ी टूटी हुई है, उसको आज तक तुमने रिपेयर नहीं करवाया, क्यों? तो जो जो वहाँ का लोग होता है वो कहते हैं, जिनको उसने इन्फॉर्मेशन दी, वो कहते हैं कि जब भी ऐसा होता है, जब भी लोग मुझे यहाँ आके बोलते हो, मैं बस हंस के चला जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब वो आप सीढ़ी चढ़ते हो, 11वीं सीढ़ी चढ़ते हो जो आपकी थोड़ी सी टूटी हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं है, पर आप बहुत ऊंचाई पे होते हो, राइट? और आप चढ़ रहे होते हो और अचानक से आपको वो टूटी सीढ़ी दिखती है तो आप थोड़ा सा रेस्ट लेते हो, थोड़ा सा रुकते हो, थमते हो और उसके बाद संभल के आगे बढ़ते हो, है ना? ऐसे ही होता है ना। ऐसी कोई डैमेज नहीं थी वो सीढ़ी, लेकिन वो फिर भी ऐसा डैमेज थी वो, जिसको लेकर के वो आदमी बार बार इन्फॉर्म कर रहा था। तो ये कहानी से हमें क्या सीख मिली, तो जो बात उसने कही, ये कहानी हमें ये कहती है कि जब भी हम लाइफ में आगे जा रहे हैं तो एक पर्पसफुल था, वो सीढ़ी का टूटना एक पर्पस था। क्या पर्पस था? कि हमें स्टॉप करना चाहिए, थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, लाइफ में रीसेट करना चाहिए, है ना? खुद को संभाल के चलना चाहिए हमें। कोई भी चीज़ अगर हम बहुत तेज़ी से ऊंचाई से बढ़ रहे हैं तो उसको भी हमें होल्ड करके रखना चाहिए। ऑल दो इन सारी चीज़ों का मतलब ये है कि वो सीढ़ी जो टूटी हुई लगाई गई, वो सिर्फ इस बात के लिए थी कि आप संभल कर चलें। आप जब आप 10वीं सीढ़ी के बाद जाए तो आप इंटेंशनली वहाँ पे आराम करें, राइट? तो हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है। जीवन में कई समस्याएं उस टूटी सीढ़ी के समान होती हैं, जो किस लिए आती है? जो आपको सॉल्यूशन देने आती है, ताकि रुको, थमो और फिर एक्शन लो, राइट? तो इसीलिए वो सीढ़ी, टूटी सीढ़ी के समान आपके लाइफ में भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो उसको आप प्रॉब्लम ना समझे, वो ज़रूर कोई नए सॉल्यूशन की तरफ आपको लेकर के जा रही है ना? तो बस ये कहानी से, छोटी छोटी कहानियों से अगर मैं किसी के भी लाइफ में थोड़ा सा चेंज ला ला पा रही हूँ, किसी को मुझसे सीखने का मौका मिल रहा है, यही शेयर करने मैं यहाँ पे आई हूँ, इस प्लेटफॉर्म में आई हूँ। सो मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए और जल्दी जल्दी से मुझे 100 सब्सक्राइबर्स की ओर पहुँचा दीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट होकर के आप लोग के साथ काम कर सकूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।